हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। ग्रामर के नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज बताने वाले हैं आपको क्वेश्चन टैग एवं रिमूव टू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्वेश्चन टैग। दैनिक बोलचाल में जब कोई व्यक्ति कुछ बात करता है तो श्रोता से उसकी पुष्टि हेतु कथन के साथ एक लघु प्रश्न भी पूछ लेता है, जिसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। लेकिन हम लोग क्वेश्चन टैग की जगह आजकल हिंदी में ना कर देते हैं, ना। जैसे यू नो मी ना, यू नो मी ना, तो ऐसा बोल देते हैं, बट ये सही नहीं है। हम लोग को क्वेश्चन टैग का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन टैग का प्रयोग सामान्यतः वार्तालाप में किया जाता है। जैसे ही इज योर मदर, इज नॉट ही, सॉरी ही इज योर मदर नहीं, सॉरी ही इज योर ब्रदर, इज नॉट ही। वह तुम्हारा भाई है ना, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, ही इज योर ब्रदर ना। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यू डोंट रीड, डू यू। ही रोट ए लेटर, डिडंट ही। आई हैव मे मोटरसाइकिल, हैवंट आई। तो ये सब हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो क्वेश्चन टैग बनाने का क्या नियम है, हम लोग को ये जानना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन टैग आपको दिया रहता है वहाँ पे एरर के अंदर में, तो आप लोग वहाँ पे गलती कर बैठते हो। तो गलती नहीं करना, उसके लिए आप क्वेश्चन बनाने के टैग बनाने के नियम देखते हैं। यदि सेंटेंस एफर्मेटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है और उसकी बनावट इस प्रकार होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। और बताने से पहले मैं एक बात फिर बोल दूं कि आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखें, एंजॉय करें, और जो भी स्टूडेंट नहीं देखते उन्हें बताएं कि हमारे वीडियो, हमारे जो चैनल में लगातार जो इंग्लिश का वीडियो बनाया गया, हर टॉपिक पर बनाया गया है। हर टॉपिक पे आप कंप्लीट कर दिए हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखें और उसके बाद सीखने के बाद आप उसको यूज करें। पहला हम लोग देखते हैं, यदि सेंटेंस एफर्मेटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग्स जो होता है वो निगेटिव होता है। यदि सेंटेंस एफर्मेटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग्स निगेटिव होता है और उसकी बनावट होती है एक्सिलरी वर्ब प्लस इज नो प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट। जैसे ही इज राइटिंग लेटर तो हो जाएगा यहाँ पे ही इज राइटिंग लेटर आपका पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा इज नोट ही। राम हैव, यहाँ पे हैव लिख दिया गलती से, राम हैज गॉन होम तो हो जाएगा हैज नॉट ही विल डू इट तो विल नॉट ही। बॉयज कैन प्ले फुटबॉल, कैन नॉट दे। सीता कैन डू इट, कैन नॉट सी। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव वाला सेंटेंस रहेगा तो आप वहां पे निगेटिव में लीजिएगा। यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग एफर्मेटिव होता है तथा उसकी बनावट इस प्रकार होती है, एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ही इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, पहले ही आपका निगेटिव हो गया तो वहां हो जाएगा इज ही। सीता वाज नॉट ए सेल्स गर्ल, वाज सी। बॉयज विल नॉट हेल्प हिम, विल दे। वी हैव नॉट सीन द ताजमहल, हैव वी। तो इस तरह से पूछेंगे, बोलने का तरीका ये है। दे आर नॉट गुड प्लेयर्स, आर दे। तो इस तरह से बोलेंगे, बट हम लोग को सिखाना है, क्वेश्चन टैग को बनाने सीखना है। तो ये आप बना लेंगे, उम्मीद है कि जैसे यहाँ दे आर नॉट गुड प्लेयर्स तो वहाँ पे हो जाएगा आर दे। आप लोग समझ गए होंगे। अब पॉइंट टू रिमेंबर, क्वेश्चन टैग में हमेशा सब्जेक्ट के रूप में एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का ही प्रयोग करें। जैसे राम इज ए ब्रेव बॉय तो इज नॉट राम नहीं कर देना है, उसके लिए प्रोनाउन यूज करना है, राम इज ए ब्रेव बॉय, इज नॉट ही। अब यहाँ पे सब्जेक्ट और एप्रोप्रिएट प्रोनाउन, आई के लिए आई, यू के लिए यू, वी के लिए वी, दे एनी के लिए प्लूरल नाउन के लिए दे, सीता सी, सीता द गर्ल के लिए सी, ही राम द बॉय के लिए ही, ईट दिस दैट के लिए ईट, दिस दोज के लिए दे, वन के लिए वन और देयर के लिए देयर। क्वेश्चन टैग में हमेशा नोट के शॉर्ट फॉर्म यानी नोट इस तरह से लिखना है, इस तरह का प्रयोग होता है, शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे ही सिंग्स वेल तो डज नॉट ही, इस तरह नहीं लिखना है लंबा, तो क्या लिखेंगे, ही सिंग्स वेल डजंट ही। उसी प्रकार राम इज ए बॉय, इज नॉट ही, इस तरह नहीं लिखना है, इजंट ही। आप उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार विल नोट को वांट, कैन नोट को कैन प्लस नोट को कैन कांट, शुड नोट को शुडंट, मे नोट को मेंट, डू नोट को डोंट, डज नोट को डजंट, डिड नोट को डिडंट, सेल नोट को सेंट, मस्ट नोट को मस्ट नोट, नीडंट को नीड नोट को नीडंट, डेयर नोट को डेयंट, आउट नोट को आउट नोट। यदि एफर्मेटिव सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं हो तो क्वेश्चन टैग में डू, डज, डिड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही खतरनाक बात हो सकती है। डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस तथा डिड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। यह ध्यान दीजिएगा, बहुत ही खतरनाक बात है। राम ईट से मैंगो, आप ऐसा थोड़ी कर देंगे, यहाँ पे इट्स नोट ऐसे थोड़ी लिख देंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डजंट, तो डजंट ही हो जाएगा। आई राइट ए लेटर तो डोंट आई, ही रोट ए लेटर डिडंट ही। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही जबरदस्त बात है, जब बात ही नहीं जबरदस्त बात है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
यदि सब्जेक्ट वाक्य का सब्जेक्ट आई हो तो उसके बाद एम का प्रयोग हो तो उसका क्वेश्चन टैग एम नोट आई नहीं कर देना है, बल्कि आरंट आई होता है। ठीक है, आई एम पुअर तो एम नोट आई नहीं लिखना है, क्या लिखना है, आई एम पुअर आरंट आई। और जो बात जो आपके दिमाग तक नहीं पहुंची उसे आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके दिमाग तक ही नहीं आपके दिल तक पहुंचाएगा। इसी प्रकार आई एम वेरी क्लेवर आरंट आई एम इल आरंट आई नोट। लेकिन यदि वाक्य सब्जेक्ट आई हो और उसके बाद एम नोट का प्रयोग हो तो उसका क्वेश्चन टैग एम आई सही होता है। आई एम नोट पुअर तो हो जाएगा एम आई एम नोट क्लेवर तो हो जाएगा एम आई। यदि किसी सेंटेंस में निगेटिव वर्ड जैसे नीदर, नो, नोट, नेवर, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम एटसेट्रा का प्रयोग हो तो सेंटेंस का अर्थ निगेटिव होता है अतः इसे निगेटिव सेंटेंस माना जाता है। अतः इसका क्वेश्चन टैग एफर्मेटिव ही करना है। ठीक है, अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पे हम दिखा रहे हैं वी हैव नो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग फिर नोट नहीं लगा देंगे। ठीक है, ये खुद निगेटिव है, तो ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा जूम हो गया था। तो हो जाएगा वी हैव नो फ्रेंड तो हैव वी, नो वन नोज दिस मैटर डू दे, नथिंग इज योर्स इज इट, वी ही हैड हार्डली एनी मनी हैड ही, नेदर इज योर्स इज इट, ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स डज ही। नोट, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट नन तथा बॉडी या वन से बने प्रोनाउन जैसे नन, नो वन, सम वन, समबडी डॉट डॉट हो तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में दे का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि सब्जेक्ट थिंग से बने प्रोनाउन जैसे नथिंग, एनीथिंग, समथिंग डॉट डॉट हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, नो बडी हैज सीन गॉड तो हैव दे हो जाएगा, समवन स्टॉल माई वॉच डिडंट दे हो जाएगा, एवरीथिंग इज ओके इज नॉट ई हो जाएगा। अब जहां फिर समझ में नहीं आए फिर से बोल रहे हैं, टोक देना है। ठीक है ना, बताना है कमेंट करके। यदि मूल कथन के सब्जेक्ट के रूप में ऑल ऑफ अस, एनी वन ऑफ अस, ईदर ऑफ अस, एवरी वन ऑफ, मोस्ट ऑफ अस, नीदर ऑफ अस, वन ऑफ अस, सम ऑफ अस का प्रयोग हुआ हो तो क्वेश्चन टैग्स के सब्जेक्ट के रूप में वी का प्रयोग होता है तथा अस के स्थान पर यू, बाय देम रहने पर कर्मशः यू तथा दे का प्रयोग होता है। जैसे ऑल बाय एनी वन, इधर एवरी वन ऑफ अस कैन डू दिस तो हो जाएगा कांट वी, क्या हो जाएगा, कांट वी। ऑल बाय एनी वन, इधर एवरी वन ऑफ यू कैन डू दिस तो हो जाएगा कांट यू। ऑल बाय एनी वन, इधर वन ऑफ देम कैन डू दिस तो हो जाएगा कांट दे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है तो याद रखना है। एफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल यू या वांट यू का दोनों होता है तो खतरनाक इंपॉर्टेंट, ये जो है ना खतरनाक है, खतरनाक नहीं खतरनाक है, ध्यान दीजिएगा। एफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल यू या वांट यू दोनों होता है। स्विच ऑन द रेडियो विल यू, स्विच ऑन द रेडियो वांट यू, दोनों ही सही होता है। इसी प्रकार प्लीज या काइंडली गिव मी मनी विल यू, प्लीज या काइंडली गिव मी मनी वांट यू दोनों ही सही माना जाता है। लेकिन निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल यू होता है न कि वांट यू। जैसे डोंट स्पीट हियर वांट यू, ये गलत हो जाएगा, 2 बार निगेटिव नहीं न करना है, ये थोड़ा सा दिमाग भी तो रखना है। तो डोंट स्पीट हियर विल यू आप यहाँ पे हो जाएगा। इसी प्रकार डोंट मेक ए नॉइज तो हो जाएगा विल यू। यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट अस या लेट से शुरू होता है तो इससे प्रस्ताव सुझाव का बोध होता है तथा इसके क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सेल वी का प्रयोग होता है। क्या होता है, सेल वी। ये सब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का बाप है, खतरनाक से भी खतरनाक इंपॉर्टेंट है। लेट अस गो देयर सेल वी, लेट अस डू दिस वर्क सेल वी। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस लेट मी, भीम, हर ये सब रहेगा, देयर, श्याम, सीता तो शुरू हो तो क्वेश्चन टैग में विल यू का प्रयोग सही माना जाता है। जैसे लेट मी डू दिस वर्क विल यू, लेट हिम गो विल यू, लेट राम प्ले फुटबॉल विल यू, लेट देम डू देयर होमवर्क विल यू। अब इस पर कुछ एक्सरसाइज यहाँ दिया हुआ है तो आप इस एक्सरसाइज को आप लोग बना के देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, कम से कम आप लोग 9-10 क्वेश्चन बना लीजिएगा जो यहाँ पे नीचे में दिख रहा है। अब हम इसी वीडियो के अंदर में पढ़ेंगे रिमूव टू। जैसा कि हम शुरू में भी बोल दिए थे, टू एक एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के पहले आकर उसकी विशेषता को बतलाता है। यानी टू का अर्थ होता है एक्सेस
ऑफ क्वालिटी यानी आवश्यकता से अधिक विशेषता। जैसे इज टू वी का अर्थ है वह जरूरत से अधिक कमजोर है, खतरनाक, इंपॉर्टेंट, रिमूव टू याद रखिएगा। रिमूव ऑफ द एडवर्ब यानी टू, TOO याद रखिएगा। इसके अंतर्गत परीक्षाओं में सामान्यतः दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक रिमूवल ऑफ टू विदाउट इन्फिनिटिव और दूसरा रिमूवल ऑफ टू विथ इन्फिनिटिव। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं रिमूवल ऑफ टू विदाउट इन्फिनिटिव, वाक्य से TOO को हटा दें, टू के बाद आई एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदल दें, अंत में कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद देन इट इज प्रॉपर होगा या देन प्रॉपर होगा, देन डिजायरेबल होगा, देन नेसेसरी होगा, देन इट शुड बी होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, ही इज टू वीक तो हो जाएगा ही इज वीकर देन प्रॉपर, ही इज वीकर देन इट इज प्रॉपर, ही इज वीकर देन डिजायरेबल। इसी प्रकार द विंड इज टू चिल, द विंड इज मोर चिल देन इट इज प्रॉपर, द न्यूज इज टू एक्साइटिंग, द न्यूज इज मोर एक्साइटिंग देन इट शुड बी, द वेदर इज टू हॉट, द वेदर इज हॉटर देन डिजायरेबल, द वाटर वाज टू कोल्ड, द वाटर वाज कोल्डर देन रिक्वायर्ड। तो ये याद रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। रिमूवल ऑफ टू विथ इन्फिनिटिव, यदि वाक्य में TOO के बाद टू या फोर का आया हो तो वाक्य का अर्थ नकारात्मक हो जाता है और वाक्य में दो क्लाउज में बदला जाता है। इस तरह के वाक्यों को ट्रांसफॉर्म करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। टू के स्थान पर सो लिखें, टू के बाद प्रयुक्त एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल के बाद दैट का प्रयोग करें, दैट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, सी, इट या दे का प्रयोग करें। यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो तो दैट के बाद उचित सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन के साथ कैन नॉट, और यदि वाक्य पास्ट टेंस में हो तो कुड नॉट का प्रयोग कर इन्फिनिटिव यानी 2+V1 के जगह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। एग्जाम्पल, ही इज टू वीक टू वॉक तो हो जाएगा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, सी इज टू प्राउड टू बेग तो हो जाएगा सी इज सो प्राउड दैट सी कैन नॉट बेग, ही वॉज टू स्लो टू अचीव द टारगेट, ही वॉज सो स्लो दैट ही कुड नॉट अचीव द टारगेट, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, चिल्ड्रन वर टू टायर्ड टू रन रेसेस, चिल्ड्रन वर सो टायर्ड दैट दे कुड नॉट रन रेसेस। नोट, कहीं कहीं इन्फिनिटिव के स्थान पर 4+ नाउन भी आता है। जैसे एग्जाम्पल, द न्यूज वॉज टू शॉकिंग फॉर हर तो हो जाएगा द न्यूज वॉज मोर शॉकिंग देन सी कुड नॉट बियर। अब कुछ पॉइंट्स रिमेंबर के लिए है, यदि वाक्य में फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम आया हो तो एडवर्ब क्लॉज बनाते समय फॉर मी को आई में और फॉर अस को वी में या तथा फॉर देम को दे में बदल जाता है। जैसे इट इज टू बैड फॉर मी तो हो जाएगा इट इज सो बैड दैट आई कैन नॉट बियर, इट इज टू हॉट फॉर अस टू गो आउट, इट इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट, माई हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स, माई हार्ट वॉज सो फुल दैट आई कुड नॉट स्पीक आउट वर्ड्स। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, यानी रिमूव टू भी हम आपको कंप्लीट करके इसी वीडियो में दिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और आने वाले दिन आपके लिए बेहतरीन होने वाला ये चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लें। थैंक यू वेरी मच।